नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं, मानव शास्त्र यानी एंथ्रोपोलॉजी के दुनिया को समझने के सफर पर। सोचिए, इंसान होने का आखिर मतलब क्या है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है ना? सदियों से हम सब इसी सवाल से जूझते आए हैं और यही सवाल मानव शास्त्र के बिल्कुल दिल में बसा है। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें बहुत पीछे जाना होगा, लाखों साल पीछे, जब हमारे पूर्वजों ने पहली बार पत्थर के औजार उठाए थे। और वहां से लेकर आज की इस ग्लोबल डिजिटल दुनिया तक, ये पूरा का पूरा सफर, यही तो मानव शास्त्र का कैनवस है। ये हमें बताता है कि हम कहाँ से आए और आज हम जो हैं वो क्यों हैं। तो ये एंथ्रोपोलॉजी शब्द आखिर आया कहाँ से? देखिए, ये दो ग्रीक शब्दों से बना है, एंथ्रोपोस यानी इंसान और लोगोस यानी अध्ययन। मतलब सीधा है, इंसानों का अध्ययन। पर यह कोई साधारण अध्ययन नहीं है। इसका मकसद है इंसान को हर एंगल से, हर जगह और हर समय में एक साथ समझना। तो सवाल यह है कि इतना बड़ा विषय, इसे समझा कैसे जाए? मानव विज्ञानी दुनिया को चार खास लेंस या नजरियों से देखते हैं। इन्हें आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी के पास चीजों को समझने के लिए अलग अलग तरह के औजार होते हैं। सबसे पहला लेंस है बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। ये हमारी शारीरिक कहानी है। हमारा विकास कैसे हुआ, हम अपने सबसे करीबी रिश्तेदारों यानी बंदरों और वनमानुषों से कैसे जुड़े हैं, और दुनिया भर में इंसानों के बीच शारीरिक भिन्नताएं क्यों हैं, ये सब इसी में आता है। दूसरा लेंस है आर्कियोलॉजी यानी पुरातत्व। ये तो एक तरह की टाइम ट्रैवल है। आर्कियोलॉजिस्ट हजारों साल पुराने औजारों, बर्तनों और खंडहरों को स्टडी करके ये पता लगाते हैं कि हमारे पूर्वज कैसे रहते थे, उनका समाज कैसा था। तीसरा लेंस हमें आज के समय में ले आता है, ये है कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। ये समझने की कोशिश करता है कि दुनिया भर में लोग आज कैसे जी रहे हैं, उनके रीति रिवाज, उनके विश्वास, उनकी संस्थाएं, ये सब कैसे काम करती हैं। और चौथा और बहुत ही दिलचस्प लेंस है लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी। ये हमें बताता है कि भाषा सिर्फ बात करने का तरीका नहीं है। हमारी भाषा असल में हमारी सोच, हमारी पहचान और दुनिया को देखने के हमारे नजरिए को आकार देती है। अब सबसे मजेदार बात यह है कि ये चारों नजरिए अलग अलग नहीं बल्कि मिलकर काम करते हैं। मिसाल के तौर पर मान लीजिए कि हमें किसी प्राचीन सभ्यता के खानपान को समझना है, तो देखिए ये कैसे काम करेगा। बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट कंकालों की जांच करके पोषण और बीमारियों का पता लगाएंगे। आर्कियोलॉजिस्ट पुराने बर्तनों को देखेंगे। कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट आज के रीति रिवाजों से तुलना करके दावतों के सामाजिक मतलब को समझेंगे। और लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट किसी भी पुराने लेख में खाने के जिक्र को पढ़ेंगे। चारों को मिला दें तो एक पूरी कहानी सामने आ जाती है। इसी को होलिस्टिक अप्रोच कहते हैं। तो ये तो हो गई चार शाखाएं, पर इन सब को एक साथ क्या जोड़ता है? वो कौन से मूल सिद्धांत हैं जो हर मानव विज्ञानी के काम की नींव होते हैं? चलिए अब इस पर बात करते हैं। असल में मानव शास्त्र का तरीका तीन मुख्य स्तंभों पर टिका है। पहला है होलिज्म यानी पूरी तस्वीर देखना। दूसरा कल्चरल रिलेटिविज्म यानी किसी भी संस्कृति को उसके अपने नजरिए से समझना। और तीसरा फील्ड बेस्ड रिसर्च यानी किताबी ज्ञान से आगे बढ़कर सीधे जमीन पर जाकर डेटा इकट्ठा करना। और ये जो फील्ड वर्क वाला पॉइंट है ना, ये बहुत जरूरी है। देखिए, मानव शास्त्र सिर्फ किताबों या म्यूजियम में नहीं होता। असल मानव विज्ञानी लोगों के बीच जाते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनकी जिंदगी में हिस्सा लेते हैं, ताकि वो चीजों को सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से समझ सके। और यहीं पर कल्चरल रिलेटिविज्म का आइडिया बहुत काम आता है। इसका सीधा मतलब है किसी भी कल्चर को उसके अपने हिसाब से समझना, बिना अपनी सोच थोपे। इसका उल्टा होता है एथनोसेंट्रिज्म, यानी अपनी संस्कृति को सही और दूसरों की संस्कृति को गलत या अजीब समझना। मिसाल के तौर पर किसी समाज में हाथ से खाना खाने का रिवाज है। एक एथनोसेंट्रिक नजरिया इसे पिछड़ा कह सकता है। लेकिन एक मानव विज्ञानी पूछेगा, क्यों? इसके पीछे क्या मान्यताएं हैं? इसका सामाजिक महत्व क्या है? यही फर्क है। अच्छा, तो ये सारी बातें सुनने में तो बड़ी दिलचस्प हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या इसका हमारी असली जिंदगी में भी कोई इस्तेमाल है? बिल्कुल है। चलिए देखते हैं कि कैसे मानव शास्त्र सिर्फ यूनिवर्सिटीज तक ही सीमित नहीं है। मानव शास्त्र कहाँ कहाँ काम आता है, ये जानकर हैरानी हो सकती है। ये सरकारों को आदिवासियों के कल्याण के लिए नीतियां बनाने में मदद करता है।
म्यूजियम और हमारी सांस्कृतिक धरोहर को संभालने में इसका बड़ा रोल है। फोरेंसिक जांच में, भाषाओं को बचाने के प्रोग्राम्स में, यहाँ तक कि इंटरनेशनल बिजनेस और हेल्थ केयर में भी मानव विज्ञानी अहम भूमिका निभाते हैं। तो आखिर में मानव शास्त्र हमें सबसे बड़ी सीख क्या देता है? शायद यही कि इंसान कितने कमाल के हैं। हमारी प्रजाति में अविश्वसनीय विविधता है और हम किसी भी माहौल में ढल सकते हैं। ये हमें ये भी याद दिलाता है कि जीने का कोई एक नेचुरल या सही तरीका नहीं होता। जिसे हम नॉर्मल समझते हैं वो बस हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है। दुनिया में हजारों तरह की संस्कृतियां हैं और कोई भी किसी से कम या ज्यादा नहीं है, सब बस अलग हैं। और ये सोच हमें एक बहुत ही जबरदस्त सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर हमारी संस्कृति बायोलॉजिकल नहीं है, अगर ये हमें विरासत में नहीं मिली बल्कि हमने इसे सीखा है, तो इसका मतलब है कि हम आगे भी कुछ नया सीख सकते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि एक समाज के तौर पर हम भविष्य में क्या सीखना चुनेंगे।